जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा एक पुण्य तिथि है। पूर्णिमा तिथि में भगवान की पूजा करना, आराधना करना, सारी विशेष काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा तिथि में यदि हिंदू धर्म में कुछ न कुछ दान न किया जाए, कुछ उपाय न किया जाए तो अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में दो तिथियों का बहुत महत्व है, एक तो अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा। तो दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा आने वाली है और जैसा कि आप जानते हैं, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष आरंभ होता है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष आरंभ होता है और कब तक रहता है, तो आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। काफी प्रश्न आ रहे हैं कि पितृपक्ष में सूर्य को जल देना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सभी पूजा पाठ पितृपक्ष में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाना, इससे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। तुलसी की पूजा करना, इससे भी तृप्ति मिलती है। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यदि पितृपक्ष में आप काले तिल मिलाकर पितरों को जल तर्पण करते हैं और सूर्य नारायण को भी काले तिल मिलाकर जल देते हैं, तो इससे भी पितरों की सद्गति होती है। तो हम बात कर रहे थे पूर्णिमा तिथि की। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत बहुत ज़्यादा विशेष है दोस्तों। और पूर्णिमा तिथि इस बार यानी भाद्रपद मास में कब पड़ रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन सत्यनारायण का व्रत करना है। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि 17 तारीख को प्रारंभ हो जा रही है। 17 तारीख को दिन में 11 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है। 18 तारीख को सुबह 8 बजकर कुछ मिनट पर 18 तारीख को खत्म हो रही है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, उदया तिथि की पूर्णिमा का मान होता है। तो उदया तिथि में सत्यनारायण की कथा करें, परंतु एक चीज है जिसे ध्यान जरूर रखना है। कौन सी चीज? तो आपको सत्यनारायण की कथा उदया तिथि में या फिर 17-18 दोनों दिनों में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको जो व्रत करना होता है वो 17 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि 17 तारीख की ही रात को चंद्रमा आपको दिखाई देंगे, चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे। पूर्णिमा तिथि में जब तक आप चंद्रमा को अर्घ्य न दे लें पूर्णिमा व्रत में, तब तक आपका व्रत अपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा विशेष आपको ध्यान रखना हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपके लाइक करने से मुझे जो है बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो मैं बात करें पूर्णिमा तिथि में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि में सुबह जल्दी जगना चाहिए। जल्दी जग करके पूर्णिमा तिथि में यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो अपने घर की जो यथासंभव साफ सफाई होती है वो कर लें। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं, हो सके तो गुलाब की 2 अगरबत्तियां लगाएं। घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव करें। घर में पूर्णिमा तिथि में एक नियम और बना लीजिए आप लोग कि शिवलिंग पे काले तिल और चावल मिलाकर 1 लोटा जल आप पूर्णिमा में समर्पित करना प्रारंभ करिए। इससे बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा तिथि के जो स्वामी कहे जाते हैं वो चंद्रदेव कहे जाते हैं और चंद्रमा की पूजा से उतना फल नहीं मिलता है जितना कि महादेव की पूजा से पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको पूर्णिमा तिथि में महादेव को जल समर्पित करना, उनकी पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक काम और किया जाता है, जब आप पूर्णिमा तिथि में नहा लें तो अपने घर के मंदिर की यथासंभव सफाई करें, भगवान को, देवी देवताओं को भोग लगाएं, तुलसी जी की पूजा करें, सूर्य को जल दें। इसके बाद आपको अपने घर में सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए या करवानी चाहिए। यदि कथा करते हैं, सुनते हैं, बहुत उत्तम। नहीं करते हैं तो इसी मार्गदर्शन चैनल पर आपको सुबह 8 बजे कथा सुनने को मिलेगी। 18 तारीख को, 18 सितंबर को 8 बजे कथा सुनने को मिलेगी ब्राह्मण के मुख से। आप और मैं दोनों साथ साथ कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनना बहुत श्रेष्ठ होता है और जब वो भी जब विप्र के मुंह से सुनने को मिले तो उसका आनंद ही बढ़ जाता है। तो कई बातें हैं जो कि जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सत्यनारायण कथा तो हो गई हमारी। अब बात कर लेते हैं पीपल पूजा किस समय करें। देखिए, पीपल की पूजा करना पूर्णिमा में बहुत उत्तम माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण का वास होता है। सुबह सवेरे तो कब से कब तक करें, तो सुबह 9:30 से लेकर के और 10:30 के बीच ये पूजा आपकी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो समय होता है वो पितरों का समय हो जाता है। इसलिए इसी समय तक कोशिश करें 10 बजे तक ही पीपल की पूजा कर लें। अब विशेष बात हमारी ये आती है कि पूजा तो हम कर लें, करें कैसे।
देखिए दोस्तों, यदि घर में लक्ष्मी नहीं है तो आप पीपल के पास खड़े होकर के और अपने सीने के बराबर, अपने हृदय के बराबर खड़े होकर के और जल पीपल में समर्पित करें। समर्पित करके लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए अपने घर को आ जाए। अब काफी प्रश्न आते हैं कि हमें जो है पितरों को पानी देना है, तो क्या देवताओं की पूजा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, किसी के लिए पूजा छोड़ना उचित नहीं है। आप पितरों को जल तर्पण करिए, आप उनकी पूजा करिए, जो भी करिए, लेकिन इसी में देव कार्य भी होंगे। तो कहीं किसी शास्त्र में ये नहीं बताया गया है कि देव कार्य पितृपक्ष में बंद रहते हैं, तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखकर ही चलना होगा। अब बात कर लेती हूँ आपसे कि पूर्णिमा तिथि में घर में सफाई हो गई, पूजा हो गया, सब कुछ हो गया। पूर्णिमा तिथि में खीर जरूर बनाना चाहिए दोस्तों। खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग लगाइए, खीर से हवन करिए। हवन की विधि क्या है ये पूछा जाता है। अगर अपार लक्ष्मी चाहते हैं आप तो खीर से हवन करिए प्रत्येक पूर्णिमा। शास्त्र कहते हैं कि अगर पूर्णिमा में आप हवन करने लगते हैं तो इसका परिणाम देखकर आप चौंक जाते हैं। करना ये होता है कि आप बहुत आराम से अपने घर में खीर बनाएं, एक कटोरी में निकाल लें। हो सके तो गायत्री मंत्र से या किसी लक्ष्मी मंत्र से आप आम की लकड़ियों पे या गाय के गोबर के उपले पे आप पहले 5 आहुति दें गणेश जी के घी से। उसके बाद खीर से माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों को बोलते हुए आप आहुति करें। कम से कम 108 नहीं होता है तो 51, 21 इतनी बार आहुति दे। वो भी नहीं होता है तो 5 बार आप आहुति दे। उसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो गई। आपकी पूजा मतलब लक्ष्मी जी के लिए पूर्ण हो गई। दोस्तों बहुत ज्यादा असरदार, मैं पहले ये चीजें बताती थी, काफी लोग जो है जान गए हैं, तो इसलिए इन चीजों को मैं अब नहीं बताती हूँ। लेकिन ये चीज भूलने वाली नहीं है। पूर्णिमा में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में 5 पल्लव घी गिरा करके और लक्ष्मी जी की के लिए हवन किया जाता है, वो घर सदा सुखी, निरोग और हर स्थिति में आगे बढ़ता है। तो इस तरीके का नियम आपको भी अपने घर में अनिवार्य रूप से ले लेना चाहिए। पूर्णिमा में एक काम और किया जाता है दोस्तों, दान का। पूर्णिमा में कम से कम एक व्यक्ति के खाने के बराबर भोजन ले ले और इस भोजन को आप दान करें। कहाँ दान करिए? तो आप किसी ब्राह्मण को दान करिए। आप मंदिर में जाएं या जरूरतमंद को भी आप ये अनाज दान कर सकते हैं। तो जान गए आपकी पूर्णिमा का व्रत आपको 17 तारीख को रखना है। 18 तारीख को आपको स्नान दान के आपकी पूर्णिमा होगी। अब पीपल पूजा किस दिन करेंगे ये पूछा जाएगा, तो पीपल पूजा आप 18 तारीख को करिए, क्योंकि 17 तारीख को 11 बजे के बाद पूर्णिमा लग रही है, तो इसलिए 18 तारीख को आपको पीपल की पूजा करना होगा। हवन किस दिन करेंगे? तो हवन दोनों ही दिन कर सकते हैं। आप वैसे बढ़िया पूछे तो मैं बताऊंगी आपको कि उदया तिथि की 18 तारीख वाली पूर्णिमा श्रेष्ठ पूर्णिमा है। दान वगैरह उसी दिन निकालें। तो वो आज से पितर भी प्रारंभ हो चुके हैं, तो खाना किस दिन निकालें ये भी बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है। 17, 18 दोनों दिनों में निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो केवल 18 से भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं। जिन लोगों को प्रतिपदा का साध्य करना है वो 19 तारीख को करेंगे। तो यही सारी विशेष बातें हैं पूर्णिमा से जुड़ी हुई, और यही विशेष बातें हैं जो आपको बताना था। एक और विशेष बात आपको बता देती हूँ कि पूर्णिमा तिथि में आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान ये देना है कि 18 तारीख को जगने के बाद नहा करके घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करिएगा। आप बार बार मेरे मुंह से सुनते होंगे, आपको लगता होगा एक ही बात मैं क्या बताती हूँ, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग तो बोल देते हैं कि मैडम हम जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन ये नए लोगों के लिए है, तो इसलिए इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना होगा। पूर्णिमा तिथि में या अमावस्या तिथि में यदि हमारे घर पे कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको हमेशा उसकी यथासंभव चीजें दे देते हैं। कभी कभी मांगने वाले भी ऐसे होते हैं जिनकी मांग पूरी करना मुश्किल होता है। जैसे कि हमारी एक बहन लिख के भेजी थी कि दीदी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इतनी बड़ी चीज मांग देते हैं, हम दे ही ना पाए, या देते जाएं वो मांगते हैं। तो देखिए, मैं ऐसे लोगों की बात ही नहीं करूं, मैं उनकी बात करूं जो सामान्य आवश्यकता भर आप बस आपके घर मांगने आते हैं। उनको संतुष्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि पितर भी चालू हो चुके हैं और कहा जाता है कि आपका पूर्णिमा और अमावस्या बहुत विशेष तिथि है। तो चलिए दोस्तों, ये विशेष बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।